हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं पैडिंग एंड विथ एलिमेंट्स ऑफ विथ। मीन देखो, पैडिंग के अंदर आप विथ दे सकते हो। तो विथ मीन्स क्या कि देखो, जैसे कि द सीएसएस विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विथ of the element's container area. The container area is a portion inside of padding, border, and margin, and the elements the box tools. So if you elements specify the width of padding and add the elements will be added total width of elements, and if is ऑप्टेन द सेरेबल रिजल्ट। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, पैडिंग एंड विथ एलिमेंट ऑफ विथ। देखो, आपने किसी भी इसको मतलब आपने किसी भी जो आपका पैडिंग कंटेनर है उसने आपने क्या दी, पैडिंग भी दे दी और विथ भी दे दी। आपने उसको 30 100 आपने उसको क्या दे दी, विथ दे दी पिक्सल की, बराबर। तो उसको जितनी आपने विथ दी उसकी आप फिर उसके बाद आपने उसमें क्या दे दिया, पैडिंग दे दिया। तो वो आप भी देखो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि देखो, आपने ये है आपके पास, ये आपका कंटेनर है, मतलब इसका हाफ स्क्रीन है और आपने इसको हाफ स्क्रीन की विड्थ दे दी और उसके बाद आपने उसको पैडिंग दे दी। तो ये पैडिंग यहाँ तक पूरी नहीं आएंगी फुल, क्यों? उसकी जो विड्थ है, इसका विड्थ कितना, हाफ, तो हाफ ही उसमें पैडिंग आ जाएंगी। वो भी पैडिंग की हाइट कितनी होंगी, हाइट कितनी होंगी, 25 पिक्सल। तो इसको ही क्या बोलते हैं, उसकी विथ ऑटोमेटिक जो होता है ना, विथ डिफाइन कर दे तो उतनी उसकी वेट हो जाती है और हाइट आप जो देते हैं उतनी उसकी हाइट हो जाती है। तो ये किस तरह से होता है तो हम करके देखेंगे। चले विजुअल स्टूडियो के उधर मैं आपको ये और एक्सप्लेन करता हूँ डीपली, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो गो टू विजुअल स्टूडियो। तो हम देखो विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिक HTML कोड लिखा है मैंने। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिंक कर दिए मेरे CSS की फाइल, और मैं CSS का कोड पूरे में उधर वाले फाइल में लिखने वाला हूँ। अभी इस वाले इसमें मैं अभी कुछ भी डेमो कंटेंट ले लेता हूँ। ये मैंने ले ली। फिर अभी मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाऊँ किस तरह से दिख रहा है आउटपुट। मेरा आउटपुट इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद P है, मेरे टैग लिखा है इसलिए P सिलेक्ट करूंगा। इसको विथ दे दूंगा 50%, मीन्स क्या, 50। इसकी विड्थ कितनी आ गई, 50%। और मैं क्या करूंगा, इसको अभी पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग कितनी दे दूंगा मैं, मुझे चाहिए सिर्फ और साइड में 50 पिक्सल। तो देखो ये इस तरह से आ रही है। और आप बोलोगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो इसमें मैंने विड्थ दे दी, तो ये जितनी मेरी विड्थ है 50%, उसके इसमें ही सिर्फ क्या आ रही है, पैडिंग आ रही है। वो भी कितनी आ रही है, 50, जो मैंने लिखा 50 पिक्सल की, उसके अंदर ही आ रही है। और एक ये मैंने लिखा, और इसको ही मैं क्या करता हूँ, और एक लिखता हूँ यहाँ पे सेम सेम लिखता हूँ। और सिर्फ उसको क्या करता हूँ मैं, उसको मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ। मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे P लिख देता हूँ, P1। ये मैंने क्लास लिख दी, इसको क्लास दे दी। अभी मैं क्या करता हूँ, यही सेम क्या करता हूँ ऊपर वाले इसमें विदाउट विथ के मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये है, और मेरे इसको क्या है, डॉट 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 पी। ये मैंने ऊपर वाले इसमें मेरे 50 पिक्सल है। अभी मैं लाइव सर्वर में जब जाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा दोनों में का डिफरेंस, विथ और विदाउट। और मैं लाइव सर्वर में चला गया। अभी देखो, जो हमारा ऊपर वाला है, नीचे वाला, ये दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। क्यों? आप बोलोगे कि अरे ये तो दोनों में का सेम है, तो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो, जो मेरा वाला है तो उसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों इसमें सेम टैग ले लिए, P टैग। तो इसको ही मुझे क्या देना पड़ेगा, कुछ अलग आईडी है तो कुछ तो भी क्लास देनी पड़ेगी। अभी मैं इसमें क्या दे दिया, मैंने क्लास दे दी। ये मैंने अलग वाली क्लास दे दी। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपको दिखाता हूँ। तो जो ऊपर वाला है, इसको, इसमें क्या आ रहा है, ये ऊपर वाला है मेरे पास। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो ये तो डिफॉल्ट है मार्जिन, बट पैडिंग कितनी आ रही है, पूरे स्क्रीन जितनी भी उसकी विड्थ है उसकी, मतलब पूरे स्क्रीन की उसकी उतने ज्यादा हो उसकी आ गई। बट जो मतलब मेरा नीचे वाला एलिमेंट है उसको मैंने क्या दी, 50% ही मैंने दी थी, मतलब स्क्रीन की हाफ। तो हाफ ही उसको क्या आ गई, विथ आ गई, और हाफ ही उसमें पैडिंग, और चारों साइड में पैडिंग आ गई। तो ये दोनों में का डिफरेंस है कि आपने जब विथ के साथ दोगे तो जितनी उतनी विथ होंगी उतनी ही उसको पैडिंग आएंगी, उतनी ही उसके इसमें। बट आपकी विथ नहीं डिफाइन होंगी तो आपके पूरे स्क्रीन के एंड पर एंड तक वो आ जाती है। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि विथ पैडिंग के साथ किस तरह से देते हैं, और पैडिंग के अंदर मतलब स्टाइलिंग के अंदर विथ प्लस पैडिंग का दोनों एलिमेंट एक साथ आते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम और इश्यू आते हैं, आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ये मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।